सुप्रभातम छात्राः। बच्चों, आज से हम संस्कृत अध्ययन इस YouTube चैनल के माध्यम से संस्कृत के पाठ पढ़ेंगे। आज से हम YouTube चैनल के माध्यम से संस्कृत विषय का अध्ययन करने वाले हैं। सर्वप्रथम आज हम प्रथम पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। प्रथम पाठ का नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि इस शब्द का अर्थ क्या है? चलिए हम प्रथम पाठ में इसका अर्थ देखने वाले हैं। प्रथमः पाठः सुभाषितानि। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। सु यह उपसर्ग है और भाषित शब्द में भाष नाम का धातु है। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। कौन कौन से गिन लो? प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निहि, निर, दुह, दुर, वि, आ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, एते प्रादयः। ऐसे 22 उपसर्ग होते हैं। उन 22 उपसर्गों में से सुभाषितानि इस शब्द में सु यह एक उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है सुंदर, मधुर, और भाष, भाषते, इसका अर्थ होता है वचन। इस तरह सुभाषित इस शब्द का अर्थ हुआ सुंदर वचन, मधुर वचन। और इस पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम आदि ग्रंथों से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। हम प्रथम श्लोक गाएंगे, उसके बाद उसका अन्वय, और अन्वय के पश्चात हम प्रथम श्लोक का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। यह प्रथम श्लोक, इसका अन्वय इस प्रकार है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति। किस प्रकार यह उदाहरण दिया हुआ है? यथा सुस्वादु तोयाः नद्यः प्रभवन्ति, परं समुद्रम आसाद्य ताः अपेयाः भवन्ति। अब इस प्रथम श्लोक का अर्थ क्या है, यह हम जान लेंगे। सरल अर्थ इस प्रथम श्लोक का, जिस प्रकार गुणवान व्यक्तियों में गुण के रूप में ही होते हैं, गुण ही होते हैं, तथा वे गुण अगर गुणहीन व्यक्ति में प्राप्त हो जाए तो वही गुण गुणहीन व्यक्ति में दोष बन जाते हैं। उसी प्रकार, किस प्रकार, अब यह उदाहरण देते हैं।
जिस प्रकार स्वादिष्ट जल, वह स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ प्रभावशील होती है, परंतु समुद्र में पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं होती है। जब नदियाँ बहती है, उसका जल मधुर होता है और पीने योग्य होता है, लेकिन वही नदियाँ बहते बहते जब समुद्र में मिलती है, तब वही नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अपेय हो जाती है, मतलब पीने लायक नहीं होती है, क्योंकि समुद्र का जल इतना खारा होता है कि हम पी नहीं सकते। उसी प्रकार गुणवान व्यक्तियों में जो गुण होते हैं वो गुण के स्वरूप में विद्यमान होते हैं। अगर वही गुण किसी गुणहीन व्यक्ति में चले जाए तो वही गुण दोष बन जाते हैं। ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। अब दूसरा श्लोक हम संगीत में गाएंगे, उसके बाद अन्वय देखेंगे और उसका अर्थ आपको बतलाएंगे। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागदेयं परमं पशूनाम्। इस द्वितीय श्लोक का अन्वय इस प्रकार है। साहित्य संगीत कला विहीनः जनः साक्षात् पुच्छ विषाणहीनः पशुः तृणं न खादन् अपि जीवमानः अस्ति तद पशूनां परम भागधेयम् अस्ति। इस प्रकार इस श्लोक का यह अन्वय। अब इस श्लोक का सरल अर्थ आपको बतलाते हैं। साहित्य संगीत तथा कला से शून्य व्यक्ति वास्तव में पूंछ और सींग से रहित पशु है, और पशु घास न खाता हुआ भी जीवित है। यह उन पशुओं का अत्यधिक सौभाग्य है। इस धरातल पर जन्म लेने के पश्चात हमारा कुछ कर्तव्य होता है। क्या कर्तव्य है? हमें ज्ञान प्राप्त करना, यह हमारा पहला प्रथम कर्तव्य है। उसमें साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, अथवा संगीत का ज्ञान होना चाहिए, अथवा हमें कौन 64 कलाएँ होती है, 14 विद्याएँ होती है और 64 कलाएँ होती है। वह 64 कला में से बहुत सारी कला हमें अवगत होनी चाहिए, आनी चाहिए। साहित्य, संस्कृत साहित्य, क्योंकि हम संस्कृत विषय पढ़ रहे हैं, इसलिए संस्कृत साहित्य का ज्ञान होना हमें बहुत आवश्यक होता है। साहित्य में देखा जाए तो सर्व प्राचीन साहित्य अगर कौन सा है तो वह है वेद। महर्षि वेद व्यास ऋषि ने एक वेद के 4 विभाग किए थे। उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बाद 4 वेदों का सार निचोड़कर एक बृहत्काय विशाल ऐसा ग्रंथ निर्माण किया, उसका नाम है महाभारत। इसके बाद 18 शास्त्र है हमारे संस्कृत साहित्य में। इसका संस्कृत श्लोक प्रसिद्ध है। इनमें 18 पुराणों के नाम आए हुए हैं। आप सभी सुने बच्चों। साहित्य, संस्कृत के साहित्य में मद्वयम, भद्वयम चैव भ्रत्रयम व चतुष्टयम नालिम पाग्निम पुराणानि कुस्कम गारुड़मेव च। इस श्लोक में सभी पुराणों के नाम आए हुए। कैसे? देखो, ध्यान दे सभी बच्चों। मद्वयम, मद्वयम इसका अर्थ होता है म इस अक्षर से शुरू होने वाले 2 पुराण हैं, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। भद्वयम, भ इस अक्षर से शुरू होने वाले 2 पुराण हैं। कौन से?
भविष्य पुराण और भागवत पुराण। इसी प्रकार व्रतत्रयम, ब्र से शुरू होने वाले 3 पुराण, व्रतत्रयम, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण। इसी प्रकार व चतुष्टयम, व इस अक्षर से शुरू होने वाले 4 पुराण हैं, वराह पुराण, वायु पुराण, वामन पुराण और विष्णु पुराण। ये 4 पुराण। नालिम पाग्निम पुराणानि कुस्कम गारुड़म एवच। यह भी नालिम पाग्निम, नारद पुराण, लिंग पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण। कुस्कम गारुड़म एवच, कु माने कूर्म पुराण, स्क माने स्कंद पुराण और गारुड़ मतलब गरुड़ पुराण। यह 18 पुराण है। इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। संगीत है, संगीत में 7 स्वर होते हैं, सा रे ग म प ध नी, यह 7 स्वर होते हैं। और अनेक राग होते हैं, जैसे दुर्गा राग होता है, कलावती राग होता है, इसी प्रकार भैरवी, भूप आदि ये संगीत है। इसी प्रकार कला होती है, इनका ज्ञान हमें होना चाहिए। अगर हमें साहित्य का, संगीत का और कला का ज्ञान न हो तो हम सब कैसे हैं? विहीन है। साहित्य से विहीन, संगीत से विहीन और कला से विहीन है। जो मनुष्य साहित्य, संगीत, कला से विहीन है, ऐसा मनुष्य इस मृत्युलोक में किस प्रकार होता है? साक्षात माने प्रत्यक्ष पशु होता है। पशु कैसा होता है? पशु को साहित्य का ज्ञान होता है? नहीं। कला का ज्ञान होता है? नहीं। संगीत का ज्ञान होता है? नहीं। उसी प्रकार जिस व्यक्ति को साहित्य, संगीत और कला का ज्ञान नहीं है, ऐसा साहित्य, संगीत, कला से जो विहीन मनुष्य है, यह मनुष्य साक्षात पशु है। कैसा पशु? पशु को पूंछ होती है और सिर पर सींग होते हैं, लेकिन ये ऐसा पशु है जो पूंछ और सींग से रहित पशु है। पुच्छ का अर्थ होता है, पुच्छ का अर्थ होता है पूंछ और विषाण का अर्थ होता है सींग। जिसको पूंछ नहीं केवल और सींग नहीं है, लेकिन वह पशु है प्रत्यक्ष में, जिसको ये 3 पदार्थों का, 3 वस्तुओं का ज्ञान नहीं है। साहित्य का ज्ञान नहीं है, संगीत का ज्ञान नहीं है, कला का ज्ञान नहीं है। बाकी जो पशु होते वो घास खाते हैं और घास खाकर जिंदा रहते हैं, लेकिन ये साहित्य, संगीत का, कला, साहित्य और कला का ज्ञान न होने वाला पशु ऐसा है, इसको तो पूंछ तो नहीं है, सींग भी नहीं है और ये घास भी नहीं खाता है, लेकिन घास नहीं न खाने पर भी यह जीवित रहता है। यह इस पशु का भाग्य है। इसलिए हमें इस श्लोक से क्या सीख लेनी चाहिए? हमें साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, संगीत का ज्ञान होना चाहिए और कला का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हम भी पूंछ और सींग न होते हुए साक्षात पशु ही है। ध्यान में आया अर्थ? अभी तृतीय श्लोक का हम गायन करेंगे, उसके बाद अन्वय और उसके पश्चात सरलार्थ देखेंगे। लुब्धस्य नश्यते यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। इस तृतीय श्लोक का अन्वय इस प्रकार है। इस श्लोक में नश्यति यह एक ही क्रियापद है और ये एक ही क्रियापद हमें हर जगह लगाना होगा। लुब्धस्य यशः नश्यति, पिशुनस्य मैत्री नश्यति, नष्टक्रियस्य कुलं नश्यति, अर्थपरस्य धर्मः नश्यति, व्यसनिनो विद्याफलं नश्यति, कृपणस्य सौख्यं नश्यति, प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य राज्यं नश्यति। अब इसका सरलार्थ हम देखेंगे। जो लालची व्यक्ति होता है
उस लालची व्यक्ति का यश नष्ट होता है। चुगलखोर इधर का उधर, उधर का इधर लगाता है। ऐसा चुगलियाँ करने वाला जो चुगलखोर होता है, इस चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता, मैत्री नष्ट हो जाती है। जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है उसका कुल नष्ट हो जाता है, कुछ भी काम धाम कुछ नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति का कुल विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। धनपरायण का धर्म नष्ट हो जाता है, जिसे केवल धन ही अच्छा लगता है, धन कमाना ही चाहता है, बाकी किसी की ओर ध्यान ही नहीं देता। माता के प्रति हमारा क्या धर्म है, पिता के प्रति हमारा क्या धर्म है, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति हमारा क्या धर्म है, इस धर्म को भूल जाता है और केवल धन परायण होकर वह धन की लालसा में, धन जुटाने में लग जाता है। इस ऐसे व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। बुरी लत वाले का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। अगर आप विद्यावान भी हो, लेकिन अगर आपको बुरी लत लग गई हो, बुरा व्यसन लग गया हो, तो आपका विद्या का जो फल है वह नष्ट हो जाता है। कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। जो आदमी कंजूस होता है, मक्खी चूस जिसे कहते हैं, अगर घी में मक्खी भी पड़ जाए तो वो चूस चूस कर फेंकता है, ऐसे निकाल कर फेंकता नहीं, चूस चूस कर फेंकता है, उसे कहते हैं मक्खी चूस। ऐसे कंजूस आदमी का सुख नष्ट हो जाता है। जिसके मंत्री प्रमाद से पूर्ण है, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। मंत्री कैसा होना चाहिए? दक्ष होना चाहिए, हमेशा सावध होना चाहिए, हमेशा। अगर प्रमादी हो, गलतियां करने वाला हो, आलसी हो, तो ऐसे आलसी मंत्री जिस राजा के राज्य में मंत्री पद पर है, ऐसे राजा का राज्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है, जिस क्षण से उसके मंत्री आलस का धारण करते, आलसी हो जाते हैं। देखिए, हम एक एक पद का अर्थ करेंगे। लुब्धस्य यशः नश्यति। जो आदमी लालची होता है उसका यश नष्ट हो जाता है, उसे यश प्राप्त नहीं होता है, यश कीर्ति उसकी धूल में मिल जाती है। पिशुनस्य मैत्री, इसका अर्थ होता है चुगलखोर। पिशुन किसे कहते हैं? चुगलखोर को पिशुन कहते हैं। इधर से उधर लगाना, उधर से इधर लगाना, इससे सुनना उसको बताना, उसको सुन उससे सुनना, इसको बताना, और दोनों का झगड़ा करवा देना और स्वयं वह झगड़ा देखते रहना। ऐसा जो व्यक्ति होता है उसे कहते हैं चुगलखोर। ऐसा करने वाला व्यक्ति, उसके साथ कोई मित्रता नहीं करता है, इसलिए हमको चुगलखोर कभी भी नहीं होना चाहिए। नष्ट क्रियस्य कुलम, जो आदमी कुछ काम धाम नहीं करता है उसका कुल ही नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्मः, जिसको केवल पैसा ही प्यारा है। माता पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य, जिन्होंने हमें जन्म दिया है उनकी सेवा करना, यह हमारा प्रथम कर्तव्य है। उस कर्तव्य के प्रति वो परांगमुख होता है और केवल धन परायण होता है, ऐसे व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। पत्नी के प्रति कर्तव्य होता है, उसी प्रकार बच्चों के प्रति भी हमारा कर्तव्य होता है। क्या कर्तव्य होता है? बच्चों को अच्छे स्कूल में और अच्छे से जहाँ पढ़ाई होती हो ऐसे स्कूल में दाखिल करवाना होता है और उनको बहुत पढ़ाकर बड़ा आदमी बनाना, यह माता पिता का कर्तव्य होता है। संस्कृत में एक श्लोक है, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः। वह माता पिता उस बच्चों के शत्रु है जिन्होंने बच्चों को स्कूल में दाखिल नहीं करवाया, जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया नहीं। उसी बच्चों के माता पिता वह अपराधी है, बच्चों के शत्रु है, इसलिए बच्चों के प्रति हमारा वह कर्तव्य होता है। लेकिन जो धनपरायण है, केवल पैसा ही उसे चाहिए, ऐसे व्यक्ति कभी धर्मपरायण नहीं हो सकता है, वह धनपरायण होता है, इसलिए उसका धर्म नष्ट हो जाता है। व्यसनिनो विद्या फलम, अगर बुरी लत लग जाए हमें तो उस बुरी लत के कारण विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपण आदमी
माने कंजूस आदमी, मैंने बताया मक्खीचूस आदमी, उसका सुख चैन सब कुछ नष्ट हो जाता है। और प्रमत्त जो सचिव है, मंत्री है, आलसी, जिस राजा के वो आलसी मंत्री होंगे वह राजा का तत्काल विनाश हो जाता है। ऐसा इस तृतीय श्लोक का अर्थ है। अब हम चतुर्थ श्लोक की ओर बढ़ेंगे। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन् मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। इस चतुर्थ श्लोक का अर्थ हम देखेंगे। उसके पूर्व हम चतुर्थ श्लोक का अन्वय ध्यान में लेते हैं। असौ मधुमक्षिका कटुकम मधुरम व रसम समानं पीत्वा माधुर्यम एव जनयेत् तथैव सन्तः समसज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। इस चतुर्थ श्लोक का सरलार्थ इस प्रकार है। यह मधुमक्खी कड़वे अथवा मधुर रस को समान रूप से पीकर मधुर रस ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार संत लोग, सज्जन लोग, सज्जनों का और दुर्जनों का, दुष्टों का वचन को समान रूप से सुनकर मधुर सुक्ति, मधुर वचन स्वरूप रस का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिए, मधुमक्खी आपने देखी होगी, इस फूल से उस फूल पर और उस फूल से उस फूल पर वह जाती रहती है और वहाँ जो मकरंद जिसे कहते हैं वह सेवन करती है और सेवन करने के बाद अपने घर आती है और वह मकरंद किसी स्थान पर वह जमा कर देती है। लेकिन सब फूलों से निकला हुआ मकरंद यह हमेशा मधुर ही होता है क्या? नहीं, कभी कड़वा रस होता है, कभी मधुर रस होता है। लेकिन कड़वा और मधुर दोनों प्रकार के रस वह मक्खी इकट्ठा करती है। लेकिन जब वह हनी निर्माण करती है तो वह हनी कैसी होती है? वेरी गुड, हनी मधुर ही होती है। उसी प्रकार जो साधु लोग हैं, संत लोग हैं, वो संत लोग सज्जनों की भी बातें सुनते हैं और दुर्जनों की भी बातें सुनते हैं। सज्जन मधुर बोलते हैं और दुर्जन कड़वा बोलते हैं। सज्जनों की मधुर वाणी और दुर्जनों की कटुता युक्त वाणी दोनों को सुनकर वह संत जब बोलते हैं तो मधुर और कड़वी वाणी सुनने के बाद भी जब वह बोलते हैं तो मधुर सुक्ति, मधुर वचन के रूप से वह रस निर्माण करते हैं। मतलब कोई गलत बोले या कोई सही बोले, दोनों ग्रहण करके वह मधुर ही बोलते हैं। इसी प्रकार चतुर्थ श्लोक का यह अर्थ हुआ। अब हम पंचम श्लोक की ओर बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्ध्निं तिष्ठन्ति वायसः। इस पंचम श्लोक का अन्वय देखिए। यो पौरुषम विहाय दैवम एव हि अवलंबते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्ध्निं वायसः तिष्ठन्ति। इसका अर्थ है पुरुषत्व छोड़कर जो केवल दैव के अधीन होता है, दैव का ही अवलंबन करता है, वह घर में बैठे सिंह के तरह उसके मस्तक पर कौवे मंडराते हैं, कौवे बैठते हैं। इसलिए हमें हमेशा पुरुषार्थ युक्त होना चाहिए, दैवाधीन होना नहीं चाहिए।
क्योंकि जो भी हमें प्राप्त होता है उनमें दो प्रकार है। कुछ बातें हमें दैव से प्राप्त होती है और कुछ पदार्थ हमें प्रयत्न से प्राप्त होते हैं, हमारे पुरुषार्थ से प्राप्त होते हैं। हमारे महाराष्ट्र के संत श्री जगत गुरु तुकाराम जी महाराज कहते हैं, अन्न मान धन हे तो प्रारब्धा अधीन। इसका अर्थ ऐसा है कि मनुष्य को जो अन्न, जो मान और जो धन प्राप्त होता है वह प्रारब्ध के अधीन होता है। हम प्रयत्न करते हैं, लेकिन हमारे दैव में जितना धन, जितना मान और जितना अन्न लिखा हुआ होता है उतना ही हमें मिलता है, उससे ना कम ना ज़्यादा। और जब भी मिलता है, जब समय आता है तभी मिलता है। इसलिए आपने एक वाक्य सुना होगा, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। समय से पहले नहीं मिलता और भाग्य से अधिक नहीं मिलता। तो ये तीन जो वस्तुएं होती है ये हमें दैव से मिलती है, प्रारब्ध से मिलती है। लेकिन हमारा पुरुषार्थ किसमें? ज्ञान में। ज्ञान के लिए हमें दैवाधीन नहीं रहना चाहिए। अगर कोई स्कूल में जाने वाला बच्चा कहता हो कि अगर मेरे दैव में, अगर मेरे प्रारब्ध में हो तो मेरा स्कूल में प्रथम क्रमांक आएगा, मैं फर्स्ट आऊँगा, इसलिए पूरे साल भर उसने पढ़ाई नहीं की, अभ्यास नहीं किया, तो बच्चों बताओ क्या वह प्रथम क्रमांक उसका प्रथम क्रमांक आ सकता है? वो फर्स्ट आ सकता है? नहीं। बिना पढ़ाई किए हुए वो फर्स्ट आ ही नहीं सकता। इसलिए जब ज्ञान प्राप्ति का विषय होता है तो हमें दैवाधीन नहीं होना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें पुरुषार्थाधीन अर्थात प्रयत्नाधीन होना चाहिए। अगर हम प्रयत्नाधीन नहीं रहे, केवल दैव के ही अधीन रहे तो हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार यह पंचम श्लोक का अर्थ है। अगर सिंह अपने ही प्रासाद में, अपने ही महल में बैठा रहे तो बताओ उसे हिरण की अथवा अन्य जो जानवर है उनकी शिकार मिल सकती है? नहीं मिल सकेगी। इसलिए हमें भी यह ध्यान में लेना चाहिए। क्या ध्यान में लेना चाहिए? हमें हमेशा दैव के अधीन, दैव के अवलंबन न करते हमें पुरुषार्थ का अवलंबन करना चाहिए। अब हम छठे श्लोक की ओर बढ़ते। पुष्पपत्रफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः धन्या महिरुहः येषां विमुख यान्ति नार्थिनः। इसका अन्वय महिरुहः धन्या येषां पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः अर्थिनः विमुख न यान्ति। सरलार्थ ऐसा है, महिरोहा इसका अर्थ है वृक्ष। इस पृथ्वी पर जो भी वृक्ष है वह सब वृक्ष धन्य है, क्योंकि वह दाता है। दाता किसे कहते? जो भी याचक आए और याचक आने पर जो भी याचना करे, जो भी मांगे, लेकिन दाता उसको कभी नहीं बोलता है। समर्थ दाता कवणाते नास्ती मन म्हणे, ऐसी मराठी में एक पंक्ति है। जो समर्थ है देने वाला दाता, वो जो भी याचक उसके पास आता है उसको कुछ ना कुछ देता ही है। उसी प्रकार यह वृक्ष भी है। वृक्ष जो भी उसके पास याचक रूप से आता है, वृक्ष उनको क्या क्या देता है? पुष्प देता है, फूल देता है, पत्र देता है, उनके पन्ने, उसके बाद फल भी देता है, और क्या क्या देता है? छाया, छांव देता है, मूल देते हैं उनकी। उसी प्रकार वल्कल शब्द का अर्थ क्या है?
पेड़ की जो छाल होती है उसे वल्कल कहते हैं, जिसे औषधि निर्माण होती है। उसी प्रकार दारू, दारू शब्द का अर्थ क्या होता है? लकड़ी। ये कुछ ना कुछ देता है, पुष्प देता है, पत्र देता है, फल देता है, छाव देता है, मूल देता है, छाल देता है और लकड़ी देता है। जो भी अर्थिनः, अर्थिनः मतलब याचक, याचक को कभी भी वृक्ष विमुख होकर नहीं बेचता है। जिसके पास आने पर याचक कभी भी विमुख होकर नहीं जाता है, ऐसे जो महीरुह है, ऐसे जो वृक्ष है, वह इस जगत में धन्य है। ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। इस छठे श्लोक में वृक्ष की महिमा बताई गई है। अब सप्तम श्लोक की ओर बढ़ते हैं। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। ध्यान दें, विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया चिंतनीया, वह्निना गृहे प्रदीप्ते कूपखननं न युक्तम। इसका अर्थ है कि विपदा अर्थात हमारे ऊपर कोई भी आपत्ति आदावेव आने के बाद कुछ उपाय सोचना नहीं चाहिए। विपदाएं आने से पहले ही हमको सावधान रहना चाहिए और विपदा आने के बाद हमें उस पर आक्रमण करना चाहिए, उस पर मात करनी चाहिए। क्योंकि घर वह्नि से, आग से जलने के बाद घर के सामने कुआं खोदना क्या युक्त होता है? नहीं। घर में 4-5 लोग थे और अचानक से उनके घर को आग लग गई, तो 1-2 लोग बताने लगे, अरे चलो जल्दी बाहर निकलो, चलो जल्दी बाहर निकलो। क्यों? अरे घर को आग लग गई है, चलो जल्दी बाहर। कोई बोल रहे थे बर्तन लाओ, हम बर्तन भर के पानी लाएंगे, बर्तन में पानी लाएंगे और वह उससे हम यह आग बुझाने का प्रयास करेंगे। बर्तन लिए किसी ने, बकेट ली, किसी ने और कुछ बर्तन लिए और पानी लेने के लिए भागे। अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ भाग रहे हो? पानी लाने के लिए। क्यों? आग बुझाने के लिए, हमारा घर जल रहा है ना, इसीलिए। तो एक बोला, अरे इतना दूर जाएंगे आप और वहाँ से पानी लाएंगे, इससे अच्छा यही है हमारे आंगन में ही हम कुआं खोदेंगे और उससे जो पानी निकलेगा उससे हम हमारी आग बुझाएंगे, घर की आग बुझाएंगे। तो बताओ बच्चों, ये कुआं कब खोदेंगे, उसमें उससे पानी कब निकलेगा और ये कब घर को बुझाएंगे, घर की आग को बुझाएंगे? जब तक ये कुआं खोदते हैं तब तक इनका घर कोयला राख हो जाएगा। इसलिए ध्यान में रखना चाहिए कि संकट, विपदा आने से पहले हमें सावधान होनी चाहिए। इस प्रकार 7 श्लोकों का उच्चारण, 7 श्लोकों का अन्वय और सरलार्थ हमने पढ़ा। और अगर आपको अच्छा लगे तो संस्कृत अध्ययन इस चैनल को आप सभी बच्चे सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो को देखने का, अध्ययन करने का लाभ प्राप्त करें। यही आशा से अब विराम लेता हूँ। धन्यवाद।